ये जोक चुटकुले सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए है। मेरा उद्देश्य किसी की मानसिक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। यदि आपकी भावनाओं को मेरे किसी भी जोक से या चुटकुले से ठेस पहुंचता है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। कृपया आप इन्हें दिल पर न ले, सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन करें। धन्यवाद। लड़का बोला, कहाँ हो? लड़की बोली, मॉम डैड के साथ डिनर कर रही हूँ, रेडिसन होटल में। घर पहुँच के बात करती हूँ। तुम कहाँ हो? लड़का बोला, जिस भंडारे में तुम खा रही हो मैं वहीं तुम्हारे पीछे वाली लाइन में परोस रहा हूँ। पूड़ी चाहिए हो तो बता देना। भारतीय पत्नियां मायके जाकर पति के पैसों से शॉपिंग करके जब ससुराल वापस आएंगी तो बोलेंगी, ए देखो ये मेरी भाभी ने दिया और ये भाई ने। व्हाट्सएप पर बीवियों ने मायके वालों को ऐड कर ग्रुप बना रखा है। अगर पति नाराज हो जाए, गुस्सा करे तो इसकी शिकायत तो ग्रुप पर करती हैं। उसके बाद की प्रतिक्रिया देखो। भाई, जिज्जी तुम चिंता नहीं करियो, तुम्हारो भाई अबे जिंदा है, जीजा के गुर्दा छील दे हैं अगर अब डांटो तो। माँ बोली, हमारी फूल सी मोड़ी जे कौन से लीचर से ब्याह दई हमने। बहने, जीजा तो है ही कमीना, हमने तो पहले ही कही थी। बाप, तू घरे आजा बेटी, वो लियावे आहे सो मार मार के आड़ो कर दे हैं। भतीजा, तुम चिंता नहीं करियो बुआ, हैं पे फूफा को आ जाने दे, दो चार डंडे पिछवाड़े पे हम भी लगा दे हैं। सहेलियां, जय तो ब्याहे के वक़्त तो तुमने हमारी एक न सुनी, जे तो हमें भी खूब छेड़े था। जिंदगी में यदि कोई आपसे ये पूछे क्या खोया और क्या पाया है तो पूरे विश्वास के साथ कहना कि जिससे बर्फी बनती है वो खोया है और जो खटिया में नीचे चार डंडे खड़े हैं वो पाया है। हमेशा भावुक होने की जरूरत नहीं, और जीवन में कोई समस्या हो तो सीधे किसान के पास चले जाना, क्योंकि उसके पास हल है। जज ने मुजरिम से पूछा, तुम्हारी आखिर ख्वाहिश क्या है? मुजरिम बोला, आपकी बेटी से शादी, एप्पल आईफोन, 100 करोड़ रुपए, यूएसए का वीजा, 2 साल का हनीमून, 6-7 बच्चे जो आपको नाना कहें और मुझे पापा कहें, और मैं उनकी शादी करवा दूं। उसके बाद आप जो भी फैसला दोगे मुझे मंजूर होगा। जज जोर जोर से हंसते हुए टेबल पर ही कूदने लगा और बोला, मेरी कोई बेटी ही नहीं है, टांग दो साले को। पीएम भी सिंगल, सीएम भी सिंगल, टाटा भी सिंगल, सलमान खान, योगी, ममता, माया और तो और बाबा रामदेव भी सिंगल। निगाहें अब उस हरामखोर को ढूंढ रही है जिसने कहा था हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है। उस बेवकूफ के चक्कर में कई लोग शादी करके शहीद हो गए। एक पति ने खुद ही आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया। किचन में गया, 4 पीस ब्रेड सेकी और हरी चटनी लगाकर खा लिया। अब बेचारा 1 घंटे से चुपचाप बैठा है। पत्नी बार बार पूछ रही है कि मेहंदी भिगोई थी, कहाँ गई? पति गुमसुम। एक बार भगवान धरती पर आए, उन्हें दूध वाला दिखा तो उन्होंने उससे दूध मांगा। दूध वाले ने पैसे मांगे और न मिलने पर दूध नहीं दिया। भगवान चले गए। आगे जाकर उन्हें एक आदमी मिला, वो शराब के नशे में झूम रहा था। भगवान ने उससे शराब मांगी तो उसने दी और कहा, ले मेरे यार, जितनी मर्जी और ऐश कर। भगवान खुश हुए। तब उन्होंने दूध वाले को श्राप और दारू वाले को वरदान दिया कि दूध घर घर जाकर बेचना पड़ेगा और दारू के लिए लोग खुद चल के आएंगे। एक बार एक पत्नी अपने कवि पति से बोली, इतनी कविताएं लिखते हो, कभी मुझ पर भी 4 लाइनें लिख दो। पत्नी की बात मानकर कवि ने लिखा, तुम सींग मारती गैया सी, मैं कोने में दुबका बैल प्रिय, मैं सीधा सा पीपल का पेड़, तुम उस पर लटकी चुड़ैल प्रिय,
कविता लिखने के बाद पति फरार है। 哎呦我的妈！